हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है मोटर बोट कवर्स एट सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन ए रिवर इन 5 आवर्स। ठीक है, तो टाइम दे रखा है डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम ले रही है, 5 आवर्स। ठीक है, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन द 5 आवर्स एंड हाफ। तो मतलब उसमें आधा घंटा और एक्स्ट्रा ले रही है, किसमें, अप स्ट्रीम में। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला जो कन्फ्यूजन जो बच्चों में होता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को, जब भी डाउन स्ट्रीम बोले तो समझ लो कि जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो उसी डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है। ठीक है, और अप स्ट्रीम बोले तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही, फ्लो के अगेंस्ट वो कर रही है। ठीक है, जब भी वो अप स्ट्रीम बोले तो हमें माइनस करना होगा, जब भी वो डाउन स्ट्रीम बोले तो हमें प्लस करना होगा। ठीक है, अब देखो क्या लिखोगे, सबसे पहले तो स्पीड ले लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। किस में ले रहे हैं, स्टिल वाटर। तो उसको हम क्या मान लेंगे, bx किलोमीटर पर आवर। ये मैंने ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमें यूनिट के अंदर किलोमीटर पर आवर, तो वही मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे, द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, पहले उसने डाउन स्ट्रीम की बात करी तो वही मैं लिख रही हूँ, द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम। मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी वो डाउन स्ट्रीम की बात करें तो आपको क्या कर देना है, हमारी वो क्या दे रखी है, x है ना, इसमें हम प्लस कर देंगे ये 1.5 किलोमीटर। क्या करेंगे, 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बात करेंगे हम डाउन स्ट्रीम की, बात हो गई अप स्ट्रीम की। तो द स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो इसको लिख देंगे x माइनस 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। देखो, अगर हमें पता है क्या है, स्पीड इजकल टू, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ बात करेंगे हम टाइम की, है ना। तो यहाँ पर तो हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमने मान रखी है और टाइम उसमें दे रखा है, तो दोनों चीज़ हमारे पास में है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे। तो अब देखो, जो पहला वाला था हमारा डाउन स्ट्रीम में क्या था, x प्लस 1.5 है ना, इसको, ये हमारी स्पीड थी, तो स्पीड को किसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, टाइम के साथ। टाइम यहाँ पर देखो कितना दे रखा है उसने, 5 आवर्स। ठीक है, तो यही काम मैं करूँगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो डाउन स्ट्रीम वाला है, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन, या ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन 5 आवर्स में। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट, और यहाँ पे लिख दो डाउन स्ट्रीम, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। तो क्या है हमारा, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड जो है हमने डाउन स्ट्रीम में कितनी ली है, x प्लस 1.5 है ना, इनटू टाइम। टाइम कितना दे रखा है, 5 आवर्स, तो इनटू 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, किलोमीटर। ठीक है,
तो इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 1 सॉरी 7.5 होगा, 7.5 किलोमीटर। ये आ गई हमारी डाउन स्ट्रीम के लिए। अब ऐसे हम निकालेंगे अप स्ट्रीम के लिए, तो क्या होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट अप स्ट्रीम, ठीक है, इन। अब यहाँ पर जो उसने हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है 5.5 आवर्स, यहाँ पे जो टाइम दे रखा 5.5 आवर्स, ठीक है। तो 5.5 आवर्स में तो ये हमने क्या मानी यहाँ पर x माइनस, मैं इसको इधर लिख देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से लिखा जाएगा, यहाँ पर स्पेस कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5, इसको जो हम कर रहे हैं ये 5 1/2, तो 5 2 जा 10 और 1 11, तो 11/2, ठीक है, आवर्स। ये तो हो गया टाइम। अब हम इसको जब वो करेंगे तो क्या होगा x माइनस 1.5, जो हमने यहाँ पे स्पीड लिखी थी, यहाँ पे स्ट्रीम में लिखी थी ना, x माइनस 1.5, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, जो टाइम दे रखा है, टाइम कितना हमने निकाला 11/2 जो दे रखा है वो हमें ऑलरेडी, ठीक है। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा ये 11x/2 माइनस 1.5 इंटू 11/2, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों के नीचे तो वो है, तो 11x माइनस 16.5/2 किलोमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारा डाउन स्ट्रीम की भी हमने निकाली डिस्टेंस और अप स्ट्रीम की भी निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे जैसा कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में हमने क्या लिखा था 5x प्लस 7.5 है ना, इक्वल्स टू 11x माइनस 16.5/2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम क्रॉस करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5x प्लस 7.5 इक्वल्स टू 11x माइनस 16.5। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 10x प्लस ये हो जाएगा 15, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 7.5 को, ये हो गया 11x माइनस 16.5। अब x के साथ x को ले जाएंगे और नंबर के साथ हम नंबर को ले जाएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10x माइनस 11x। देखो 11x को मैं इधर से इधर ले आई तो माइनस का हो जाएगा। अब नंबर यहाँ पे क्या है माइनस 16.5, और इस 15 को जब मैं इधर ले जाऊँगी तो माइनस का हो जाएगा, है ना। अब 11 से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बच गया -x, ठीक है, मतलब 1x, 1 को तो लिखेंगे नहीं ना ऑब्वियसली, तो लिख दिया -x। और इससे जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5 तो ये हो गया, और इन दोनों को तो हम ऐड कर देंगे ना, 0.5 और 6 और 5 11, 1 कैरी ओवर, और ये हो जाएगा 5 6 5 11, 1 कैरी ओवर, तो ये हो जाएगा हमारा 31.5। सीधा सीधा ना 15 और 15 हो गया 30, 30 और 1 31, और ये 0.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो माइनस में तो होगा नहीं ना, तो क्या करेंगे, ये दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, x इजिकल टू कितना आ गया 31.5, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द बोट जो हमसे पूछा गया था, स्पीड ऑफ द बोट वो क्या मानी थी हमने x, ये कितनी हो गई 31.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है।